वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस रिपोर्ट को सिंपल वे से समझना देखना काफी जरूरी है। तो टीकेएम मतलब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर जो है, अपना नया इंटेलिजेंस लेड मैन्युफैक्चरिंग का हब जो है कर्नाटका में, यहाँ पर उसका एक खबर निकल कर आ रहा है। उसी से कनेक्टेड वही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो अभी के टाइम पे बड़ी अपडेट क्या है, टीकेएम। टीकेएम का फुल फॉर्म याद रखना, बार बार यूज हो सकता है इस वीडियो में। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये यहाँ पर सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं एक नया स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब इन क्वीन सिटी कर्नाटका में। ठीक है, यानी लोकेशन कर्नाटका का क्वीन सिटी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए कंपनी का प्लान क्या है? कंपनी का प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का 1200 करोड़, मतलब 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, वो भी अगले 5 साल में। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट वैल्यू वाइज आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट कवर करेगा नियरली 300 एकड़ का लैंड। ये भी खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। यह जो फैसिलिटी होगी, इसका जो फोकस होगा वो होगा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, एडवांस टेस्टिंग के ऊपर, सप्लाई चेन का इनोवेशन के ऊपर और स्मार्ट फैक्ट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका पूरा का पूरा यहाँ पर फोकस रहने वाला है। अब देखिए, सबके मन में सवाल ये होगा, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, ये कोई नॉर्मल कार असेंबली का जो प्लांट होता है ना, वैसा प्लांट नहीं होगा। टोयोटा चाहता है इंडिया का ओवरऑल चीज में इन्वॉल्व होना और ट्रांसफॉर्म करना इनका खुद का जो इंडिया का ऑपरेशंस है उसको अलग तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में उनको कन्वर्ट करना है। तो देखा जाए तो टोयोटा का ये बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, मास्टर स्ट्रोक या बहुत ही टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर क्रिएट करने का प्लान है। ये जो हब है ये सपोर्ट करेगा फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी, एफिशिएंसी भी इसके कारण बेटर होगी, एक्सपोर्ट का जो कैपेबिलिटी होगा वो भी इंप्रूव होगा और ग्लोबल इंटीग्रेशन भी यहाँ पर टोयोटा का जो रीजनल स्ट्रेटेजी है उसको भी इसके तहत बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ से प्ले करते हुए हमको नजर आएगी। अब देखिए, टोयोटा का इसके पीछे और भी बड़ा स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर नजर आ रहा है जो इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है। अब देखिए, बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ ईवी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन टोयोटा की बात करें, ये कंटिन्यू कर रहा है अपना मल्टी पाथवे का स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब टोयोटा का अभी का जो पूरा का पूरा फोकस है वो एक पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर नहीं है, वो हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर भी है, फ्यूल इफिशिएंट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और क्लीनर मोबिलिटी सोल्यूशन के ऊपर भी ये कंपनी यहाँ पर फोकस कर रही है। बिकॉज टोयोटा का ये मानना है, उनका बिलीव है कि डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट होता है उनका जरूरत भी काफी डिफरेंट होता है टेक्नोलॉजी का। इंस्टेड ऑफ सिर्फ ईवी के ऊपर फोकस करना उनको सही नहीं लगता। तो देखा जाए तो काफी एकदम सुलझा हुआ आंसर मैनेजमेंट की तरफ से भी यहाँ पर उनके हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इंडिया टोयोटा के लिए इतना मैटर क्यों करता है, ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। बिकॉज पिछले कुछ सालों में इंडिया में इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियां, फर्म आते हुए हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, टोयोटा को इंडिया क्यों इतना मैटर करता है? तो सबसे पहले इंडिया ऑफर क्या करता है? इंडिया ऑफर करता है अच्छा खासा स्किल्ड इंजीनियरिंग टैलेंट। बिकॉज ये हमारी कंट्री में काफी बड़ी तादाद में आपको देखने को मिलेगा। हमारे कंट्री का ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफी कम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम भी हमारे कंट्री में अब काफी अच्छा खासा मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण टोयोटा को अब इंडिया की कहीं ना कहीं काफी अच्छी खासी जरूरत लगने लगी है। टोयोटा चाहता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल हब इंडिया को यहाँ पर बनाया जाए, खास करके इंजीनियरिंग में, टेस्टिंग में, रिसर्च में और एक्सपोर्ट सपोर्ट में। तो ये सारी के सारी चीजें ध्यान रखते हुए टोयोटा ने ये बहुत ही बड़ा 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए, अब तक सब कुछ काफी पॉजिटिव नजर आया, सब कुछ काफी बढ़िया नजर आया, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन का रिस्क की बात करें तो देखिए, बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में जब होते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंज भी आते हैं, जैसे कि उन प्रोजेक्ट का डिले होना, लैंड से कनेक्टेड इशू फेस करना, रेगुलेटरी का अप्रूवल का डिले होना या बहुत ज्यादा टाइम लेना, ये सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव भी चैलेंजेस बहुत होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए डिले होता है या नहीं, लैंड का कोई प्रॉब्लम होता है नहीं, और जो भी पॉइंट अभी हमने देखे उसमें से क्या चीज होती है या नहीं होती। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का भी चैलेंज यहाँ पर नजर आएगा। बिकॉज देखिए, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्ड वर्कफोर्स। ठीक है, तो ये अभी भी हमारे कंट्री में ठीक ठाक लेवल पे मौजूद है, बड़े लेवल पे मौजूद नहीं है। ये इंजीनियरिंग की बात नहीं हो रही है, ये स्किल्ड वर्कफोर्स की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद
हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट भी काफी हायर लेवल का ही आपको नजर आएगा। इंटीग्रेशन ओल्ड सिस्टम के साथ कैसा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, ये बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहने वाला है। और अगर एग्जीक्यूशन कमजोर हो गया तो कॉस्ट भी आराम से इसका क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो अच्छी बात इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगी। इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का जो सक्सेस है वो पूरी तरीके से डिपेंड होगा किस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स का इकोसिस्टम कैसा होगा, सप्लायर इकोसिस्टम कैसा होगा, ये सारी चीजें तय करेगी ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिना किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंफ्रा के, उसके अलावा अलग अलग चीजों के जो भी टारगेट है उसको अचीव करना काफी डिफिकल्ट रहने वाला है। ये सारी चीजें भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी हुई है। भविष्य के ग्रोथ की बात करें, ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करें, तो देखिए ये जो हब है एक्सपेक्ट किया जा रहा है मजबूती देगा टोयोटा का जो रीजनल ऑपरेशनल कॉस्ट, या माफ करिएगा ऑपरेशनल है, ऑपरेशन है उसको कहाँ कहाँ पे, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, ईस्ट एशिया में और ओशानिया में। तो यहाँ पर जो टोयोटा का प्रेजेंस है, रीजनल प्रेजेंस, उसको और भी काफी बढ़िया ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस वहां पर मिल जाएगा, इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ टोयोटा ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है इंक्रीज करने का इन्वेस्टमेंट कार्बन न्यूट्रलिटी से कनेक्टेड, स्मार्ट मोबिलिटी से कनेक्टेड और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड। तो कहीं ना कहीं टोयोटा आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़े गेम की तैयारी कर रहा है, ये हमको सबको यहाँ पर इस रिपोर्ट से समझ में आ रहा है। अब देखिए खबर अपने आप में काफी बड़ी निकल कर आ रही है, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे बाजार के बहुत सारी कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो वो कौन सी कंपनियां होगी उनको एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप की बात करेंगे, इसमें टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत फोर्ज, इनके ऊपर फोकस होगा। जहां तक बात करें पॉसिबल इंपैक्ट की, तो देखिए कंपटीशन यहाँ पर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में और भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा इनके कारण, मतलब इस वजह से इनके कारण आपको फोकस रखना पड़ेगा, बाजार का फोकस होगा। टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन ऑटो सेक्टर में और भी फास्ट होता हुआ हमको नजर आएगा। इसके अलावा प्रेशर भी होगा डिजिटल सप्लाई चेन को इंप्रूव करने का, इसके कारण ये कंपनियां फोकस में बनी रहेगी। मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, यूनोमिंडा, सुपराजित इंजीनियरिंग और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, इनके ऊपर फोकस बना रहेगा। बिकॉज डिमांड यहाँ पर जो एडवांस ऑटो कंपोनेंट की और भी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये एक रीजन है। यहाँ पर सप्लाई चेन का पार्टनरशिप का भी बहुत ही अच्छा खासा पोटेंशियल एक होता हुआ नजर आएगा, ये एक रीजन है। और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है, ये भी एक रीजन है जिनके कारण इन कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। जहां तक बात करें स्मॉल कैप स्टॉक की, तो टेलब्रॉस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, प्रिसिजन कैम शेफ्ट, उसके अलावा लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी और जेबीएम ऑटो, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी, लोकलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसके वजह से इनके ऊपर नजर होगी। टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेड का डिमांड होगा इनके कारण भी फोकस होगा, और सप्लाई चेन का एक्सपांशन का भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन सारी की सारी कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए टोयोटा का जो कर्नाटका का स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इंडिया का इंडस्ट्रियल और ऑटोमेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर माना जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट का मेन हाईलाइट की बात करें तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन, ये कहीं ना कहीं काफी बढ़िया तरीके से होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही बात है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होना इंपॉर्टेंट है, और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में होना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म का सक्सेस भी बनता हुआ हमको नजर आ जाएगा। तो देखने वाली बात है आगे इस प्रोजेक्ट में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ओवरऑल न्यूज काफी बड़ी है, काफी जबरदस्त है, इसके कारण इसको मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा जो भी अभी आपने देखा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।